हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को सभी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा, सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित रहेगा। तो आप लोग किसी भी विभाग की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस के रूप में आप सभी को लगाना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करना और राइट आंसर कमेंट में बताना कि कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, समझना। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई? कहा जा रहा है श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी यह जो श्रेणी है, यहाँ पे बताना है कि जो अगला पद होगा वह क्या होगा। यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, हमें यहाँ पे समझना होगा कि कैसे यहाँ पे सीरीज दे रखा है। तो देखो, यहाँ पे संख्या है और अल्फ़ावर्ड है। संख्या अल्फ़ावर्ड, संख्या अल्फ़ावर्ड, यानी यह सीरीज जो है संख्या और अल्फ़ावर्ड की मिक्स सीरीज है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से समझेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 12 एक संख्या है, 24 है, 36 है, तो यहाँ पे हमें एक संख्या ही लाना है। तो क्या होगा भाई? तो देखो, 12 से 24 से गया तो गुना का 2 हुआ, 12 गुना 24, 12 गुने का 2 24, और फिर यहाँ पे 36 हो गया तो क्या हुआ? तो 12 गुने का 2 24 और 12 गुने का 3 36। तो इस बार 12 गुने का कितना होना चाहिए भाई? तो 4 होना चाहिए। अब 12 दूना 24, 12 तिया 36, अब 12 गुने का 4 क्या होगा भाई? 48, 48। देखो 48 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। समझ पा रहे हो? अब हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखो अल्फ़ावर्ड को पता करना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे देखो, एक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है, अब देखो 1 से सी पे गया, ए से सी पे गया तो क्या हुआ भाई? प्लस का 2 हुआ। फिर सी से कहाँ पे गया? ई पे, यानी 3 से 5 पे गया तो प्लस का 2 हुआ। तो ई से जब यहाँ पे अगले अल्फ़ावर्ड को पता करोगे तो यहाँ पे भी प्लस का 2 करोगे। अब 5 में प्लस का 2 करोगे, 5 और 2 7, और 7 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है क्यू का। अब देखो क्यू कहाँ है, तो यहाँ पे देखो, सॉरी, 7 जो होता है वह जी का होता है। किसका होता है? जी का होता है। अब जी देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ओनली वन जी है, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पे एफ है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 48 और जी। उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो यहाँ ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही निकल के आया। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। और यह जो श्रेणी वाले प्रश्न है ओनली वन संख्या का यानी सीरीज है। अब हमें सोचना है, देखो संख्या वाले प्रश्न आप लोग हल कैसे करते हो। सिंपल तरीका होता है हल करने का। सबसे पहले देखो संख्या का ऑर्डर किस तरह चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्या 7 है, 14 है, 42, 168 है। फिर उसके बाद ये संख्या है, यानी छोटे छोटे संख्या से देखो फिर बहुत बड़ा बड़ा संख्या आ रहा है। समझना हमारी बातों को। छोटे संख्या से स्टार्ट हो सीरीज और अंत में बहुत बड़ा बड़ा संख्या चला जाए ना, तो आप लोग सिंपल सा ट्रिक लगाना, या तो कहीं इसमें गुना किया है या कहीं इसमें स्क्वायर किया है, तभी यहाँ पे छोटे छोटे संख्या से बहुत बड़ा बड़ा संख्या बन रहा है। जैसे देखो, अगर हम 7 से 14 पे जाते हैं तो 7 गुने का 2 14। ठीक है, 14 से अगर हम 42 पे जाते हैं तो क्या होगा भाई? तो 14 गुने का 3, 14 तिया का 42। अगर हम 42 से 168 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा? तो 42 चका 168, 42 गुने का 4, 168। अब 168 से जब हमें यहाँ पे एक संख्या को पता करना है, जब भैया यहाँ पे 168 से हमें यहाँ पे संख्या पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, तो इस बार गुना का 5 होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखो 8 पचे 40 का 0, बाकी 4, और 16 पच यहाँ पे 6 पचे 30 और 4 34 के 4, बाकी 3, और 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई? तो 8 हो जाएगा, यानी 840। अब 840 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस बार देखो गुना का 5 हुआ तो यहाँ पे देखो गुना का 6 होगा। अब 840 में गुना का 6 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो 50 40। ठीक है, 5000 40। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या निकल के आया? तो 840 आया। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न देखो, कर रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं।
संबंध हमें बताना है इस बार शब्दों का। जैसे देखो समकालीन है, ऐतिहासिक है। अब समकालीन का संबंध जिस प्रकार ऐतिहासिक से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा शब्द होगा जिसका संबंध प्राचीन से होगा। कैसे पता करोगे? तो देखो हमारी बातों को समझो। अगर हम बात करते हैं समकालीन का ऐतिहासिक से, तो समकालीन और ऐतिहासिक शब्द जो है एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा शब्द है। ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे प्राचीन का उल्टा क्या होता है भाई? तो प्राचीन के उल्टा आधुनिक। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा आधुनिक होगा। क्या होगा भाई? तो यहाँ पे आधुनिक होगा। आधुनिक का यहाँ पे उल्टा क्या होता है? तो प्राचीन होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू प्रिय स्टूडेंट हो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 4 नंबर का। देखो 4 नंबर का प्रश्न है, कराए शब्दों का सही संबंध बताएं। इस बार शब्दों का संबंध एक और प्रश्न आ गया है, इस तरह से समझना। देखो इसमें कुछ फंसाने का एक कोशिश किया एग्जामिनर। जैसे देखो कार्य और जूल का पहले आप लोग संबंध देखो क्या है। तो कार्य का जो एस सही मात्रक होता है ना, वह जूल होता है। ठीक है। अब देखो पावर दे रखा है, यहाँ पे शक्ति होना चाहिए और पावर, यानी यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया पावर, तो समझ जाओगे कि पावर का क्या एस सही मात्रक होता है। नहीं, पावर का हिंदी समझना होगा शक्ति, और शक्ति का एस सही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। यानी यहाँ पे वाट दोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे अगर पावर दे दिया जाए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, पावर मीन्स शक्ति, और शक्ति का सही मात्रक वाट, इसीलिए प्रश्न हम शामिल कर लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कर रहा है सही आरेख का चयन करना है। कैसे कैसे? तो जंगली जानवर का, चीता का और गाय का, इन तीनों का हमें कैसे आरेख बनाना है, समझ रहे हो ना? किस प्रकार इस ऑप्शन की तरह आरेख बनाएगा। तो देखो समझो, अगर हम बात करें जंगली जानवर, तो जंगली जानवर के लिए अगर मैं एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, जंगली जानवर के लिए मैं एक गोला बनाया। अब देखो यह जो चीता है, वह चीता क्या होगा? तो चीता जितने भी प्रकार का होता है सभी जंगली जानवर होगा। यानी इस जंगली जानवर के अंदर कौन आ जाएगा? तो चीता आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें गाय का, तो गाय क्या है भाई? तो एक पालतू जानवर है, और पालतू जानवर होगा तो इसलिए यह बाहर में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2 की तरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है। अब हमें सबसे पहले सोचना होगा कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 15 है, तो इस भाट के जगह पे आखिर क्या होगा भाई? हम कैसे पता करेंगे? तो देखो सिंपल सा हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि अगर हम बात करें 27 से 25 हो रहा, सॉरी 27 से 21 हो रहा है, तो क्या हुआ भाई? तो माइनस का 6 हुआ। अब देखो 21 से 15 हो रहा है, तो क्या हो रहा है भाई? तो 21 से 15 हो रहा है, यानी माइनस का 6 हो रहा है ना। अब उसी प्रकार जब 15 से हम अगले पद पता करेंगे तो माइनस का 6 करेंगे। अब 15 में माइनस का 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, और 9 देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई यहाँ पे। तो 7 नंबर का प्रश्न देखो। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है विषम विकल्प चयन करें। विषम विकल्प चयन करने का अर्थ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में आप लोग को वे 3 ऑप्शन चयन करना है जो एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है ना वह सबसे अलग है, विषम है, उसी को पता करना है। ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, मंगल है और चंद्रमा है। अब यहाँ पे बताओ कि सबसे विषम ऑप्शन यानी सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन है। अगर हम बात करें शुक्र का, अगर हम बात करें चंद्रमा का, अगर हम बात करें मंगल का, तो ये तीनों का तीनों क्या है? तो एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन जब बात करते हैं बुध का, तो ये बुध क्या है भाई? तो एक प्रकार का उपग्रह है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर।
ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का क्या है भाई। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय संख्याएं संबंधित है। यानी बताना है कि इसमें जो लॉजिक लगा है, जो संबंध है, वही संबंध वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना होगा। ठीक है, अब हमें इस तरह से समझना होगा। देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है। अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि 2 से 4 गया तो गुना का 2 हुआ, 2 दूना का 4। अगर 4 से 8 पे गया तो गुना का 2 हुआ, 4 गुने का 2 8। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई। 5 गुने का 2 होना चाहिए तो 10 होना चाहिए। 3 गुने का 2 होना चाहिए तो 6 होना चाहिए। 1 गुने का 2 होना चाहिए तो बिल्कुल 2 हुआ, लेकिन फिर 2 गुने का 2 करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन 6 है तो ये भी नहीं होगा। 4 गुने का 2 करेंगे तो 8, ये भी नहीं है। यानी हमें ये तरीका फॉलो नहीं करना है, कोई और तरीका देखना है। जैसे कि देखो अगर हम 4 और 2 को गुना करते हैं तो 4 गुने का 2 8 होता है। ठीक है, अब 25 गुने का 5 करेंगे तो 625, ये गलत। 9 गुने का 3 करेंगे तो ये गलत। 1 गुने का 2 करेंगे ये गलत। और 16 गुने के 4 करेंगे तो 64। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी बताना होगा आप सभी को इस वाट के जगह पे कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि इस वाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो इस तरह से समझो कि जिस प्रकार यहाँ पे 169 हुआ, जिस प्रकार यहाँ पे 121 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, होगा ना। तो देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ समझना होगा कि आखिर 121 जो यहाँ पे आया वह किस तरह से आया और कैसे आया। ठीक है, तो देखो अगर हम 20 को और 9 को आपस में इस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें क्या आ जाए, 121 आ जाए। अब 20 और 9 को आपस में हम कुछ किस तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं भाई। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि 20 और 9 से हमें 121 लाना है तो सिंपल क्या करें, इस 20 में 9 को घटा दे तो कितना प्राप्त होगा भाई, तो 11। अब इस 11 का जब वर्ग करेंगे तो हमें 121 आएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार क्या करते हैं 24 में 11 को घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कितना आया 13। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 169 आएगा, आ गया। अब जस्ट उसी प्रकार 32 में 17 को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 225। कितना प्राप्त होगा, 225। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में भाग को जोड़ प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे करें ना वैसे वैसे करो। 8 होगा, भाग भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है 14 होगा। फिर घटाओ घटाओ जो है गुना को प्रदर्शित करता है 20 होगा। फिर देखो जोड़ जो है भाग को, जोड़ जो है भाग को, और गुण तथा गुना जो है घटाव को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे इसका हल करना है। कैसे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करना है। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। देखो जब हम बात करते हैं 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 8 प्लस का 14 गुने का। अब देखो 20 में अगर 5 से भाग दोगे तो 5 चौका 20 और माइनस का 2। अब 4 गुने का 14 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 8 प्लस का 4 गुने का 14 करोगे कितना होगा भाई, 14 चौका 56 और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। और 56 प्लस का 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। और 64 में फिर 2 घटा दोगे कितना आएगा, 62। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर के समझो। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो नहीं किए हो तो यहाँ पे
जो न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं की हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है कुछ कप गर्म है, यानी कुछ कप का जो है वह कुछ भाग क्या है भाई, तो कप का कुछ भाग गर्म है। ठीक है, अब कह रहा है सभी गर्म चाय है, यानी यह जितना भी गर्म है ना वह सभी गर्म क्या है, तो चाय। ठीक है, सभी गर्म क्या है, तो सभी गर्म चाय। अब आप लोग को यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है भाई, तो निष्कर्ष नंबर 1 देखो कर रहा है कुछ चाय कप है, कुछ चाय का देखो कुछ भाग और कप का कुछ भाग है, बोलोगे जी है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 देखो सभी कप चाय है, सभी कप, या सभी कप जो है वह इस चाय के अंदर है, नहीं है, इसलिए गलत होगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 सही है, आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। उपयुक्त कर्म बताना है, धागा है, बोना है, कपास है, उर्वरक है, कपड़ा है, बीज है। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सबसे पहले होगा, उसके बाद वही उपयुक्त कर्म कहलाता है। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा भाई, तो सबसे पहले होगा बीज। क्या होगा, बीज होगा, यानी F नंबर। अब बीज होने के बाद फिर उसे क्या करोगे, तो उसे बोओगे, यानी कहाँ, तो बोओगे। ठीक है, बोने के बाद वह क्या होगा भाई, तो जब उसको बो दोगे तो उसके बाद फिर क्या करोगे, तो उसमें बोने के बाद क्या होता है ना, उसमें उर्वरक डाल दिया जाता है। ठीक है, उर्वरक डाल दिया जाता है। उर्वरक डालने के बाद जब वह विकास होगा, एक पेड़ के रूप में बड़ा हो जाएगा, तो उससे फिर क्या निकलता है, कपास निकलता है, यानी C होगा। और कपास निकलने के बाद फिर क्या होता है भाई, तो धागा निकलता है, धागा बनता है, और धागा बनने के बाद कपड़ा बनता है। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में है, FVDCAE, तो यहाँ पे 4 नंबर का होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 13 नंबर का जो प्रश्न है वह कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, इस वाट के जगह पे क्या होगा। यह जो प्रश्न है अल्फा वर्ड का सीरीज है। अब अल्फा वर्ड का सीरीज होने के लिए होता है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लो। जैसे देखो F का 6 होता है, J का 10 होता है, H का 8 होता है और L का 12 होता है। ठीक है, फिर L का 12 होता है, P का 16 होता है, N का 14 होता है और R का 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 अल्फ़ावर्ड है इसको पता करना है आप लोगों को कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सिंपल तरीका से इस तरह से समझो कि अगर हम F से H पे चलते हैं, 6 से 8 पे, तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखो L से हम N पे चलते हैं तो क्या हो रहा है भाई, प्लस का 2 हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो इस तरह से जब H से हम यहाँ पे राइट आंसर निकालेंगे तो प्लस का 2 करेंगे। अब H का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 जो होता है J का, तो यहाँ पे J होगा। तो ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 4 गलत। ठीक है, अब देखो जब अगर हम J से यहाँ पे जाएंगे L पे, तो J से L पे जाएंगे तो प्लस का 2 करेंगे, और J का 10, L का 12, सॉरी J का 10 और 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, और यहाँ पे 12 है, बिल्कुल है, यानी यहाँ पे 2-2 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे दूसरे को पता करना है। तो देखो J से कहाँ पे चलना है, L पे। अब J का 10, L का 12, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, और P से कहाँ पे जा रहा है, R पे, P का 16, R के 18, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम L से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 करेंगे, और L का 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14 जो होता है N का, यहाँ पे N होगा, तो यहाँ पे J और N आया, और J और N ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा, यानी जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्रमिक रूप से रखाएगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से हल करते हैं
कि इसको पहले काउंट कर लेते हैं कितने अल्फ़ावर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 आ गया। अब इस 15 को हम किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, तो देखो 3 गुने का क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं 15, और फिर 5 गुने का 3। और कोई तरीका नहीं है, तो सिंपल ये तरीका है। अब हमें क्या करना होता है ना, या तो आप लोग 3 3 का खंड बना लो या 5 5 का। तो देखो अगर हम 3 3 का खंड बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। अब हमें इसमें क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। कैसे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो हमें पता करना है पहले वाले भाग में। अब पहले वाले भाग के हमें दूसरे वाले अल्फ़ावर्ड को पता करना है। अब देखो किस भाग में दूसरे वाले अल्फ़ावर्ड फंसा हुआ है, यानी बताया गया है। देखो इसमें बताया गया है ए, इसमें भी बताया गया है ए, इसमें भी बताया गया है ए, तो यहाँ पे ए होगा। अब देखो सी ए आर सी ए आर सी ए आर सी ए आर और सी ए आर, ठीक है। इस तरह से सभी में सी आर हो गया। यहाँ से ए निकला, यहाँ से ए निकला, यहाँ से सी आर और यहाँ पे आर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे डबल ए डबल सी डबल आर, ऑप्शन नंबर ए देखो आपका राइट आंसर निकल के आया और बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का क्या है। कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, या जो प्रश्न आकृति है कौन सा ऑप्शन में समाहित है, ये पता करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से सीधी रेखा आया है, देखो एक सीधी रेखा आया, फिर नीचे 90 डिग्री आ गया, फिर जस्ट इस तरह से 45 डिग्री यहाँ पे टर्न ओवर हो गया। अब सबसे पहले देखो कौन सा ऑप्शन में, तो देखो अगर हम बात करते हैं इसमें यहाँ पे एक सीधी रेखा आया, लेकिन यहाँ पे जो नीचे आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह से टेढ़ हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो यहाँ से एक सीधी रेखा आया, नीचे भी 90 डिग्री आया और यहाँ से 45 डिग्री मुड़ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन का यहाँ पे डी भी गलत, ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत। तो राइट आंसर कौन सा निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। करा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समयोजित हो सकता है, यानी इस वाट के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा, ये पता करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, पहले आकृति से हल करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। जैसे देखो अगर हम पहले आकृति की बात करें तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो यह जो चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज के एक भाग में नीचे कुछ लटका हुआ है, ठीक है ना। जब इस आकृति से अगले वाले आकृति में जा रहा है, तो यह जो लटका हुआ भाग है, यहाँ से क्या हो रहा है कि जस्ट 90 डिग्री टर्न ओवर हो रहा है, यानी अगले वाले भाग में चल जा रहा है, यानी अगले वाले घर में आ गया। फिर इस वाले आकृति में फिर यहाँ से फिर अगले वाले घर में यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, यानी इस वाले भाग में आ जाएगा। इस वाले भाग में कहाँ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, समझो इस कोने पे था तो ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 90 डिग्री टर्न ओवर करेगा तो ऑप्शन नंबर ए पे पहुँच जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की। तो देखो समझना बिल्कुल इस तरह से समझा, क्या कर रहा है भाई, पी पति है क्यू का, ठीक है। पी जो है वह पति है, किसका पति है भाई, क्यू का, और क्यू का पति है, तो ये स्त्रीलिंग होगी, ये पुल्लिंग होगी, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब कह रहा है पी पति है क्यू का, ठीक है, और आर जो है माता है, आर जो है माता है किसका, एस और क्यू की। अब देखो आर जो माता है एस और क्यू की, यानी एस और क्यू की, एस और क्यू की कौन है भाई, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, एस और क्यू की कौन है, माता, कौन, आर, ठीक है। एस और क्यू की माता, ये दोनों क्या है भाई, तो ये दोनों पति पत्नी है। देखो इस तरह से समझना, पी और क्यू पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आर जो है वह माता है किसका, एस और क्यू के, ठीक है।
अब कह रहा है कि आर का पी से क्या संबंध है, यानी आर से पी का क्या संबंध है, यानी पी जो है आर को क्या कहेगा। तो देखो कुछ इस तरह से समझना, पी और क्यू क्या है भाई, तो पति पत्नी है, और क्यू की ये माता कौन हो गई, आर हो गई। यानी पी जो है आर को क्या कहेगा, तो पी जो आर को कहेगा अपने पत्नी के माता को क्या कहेगा, तो सास। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है कितने टैबलेट केवल कार्य हैं, कितने टैबलेट केवल कार हैं, यानी यहाँ पे टैबलेट है, कार है, यहाँ पे फ़ोन है। तो हमें यहाँ पे फ़ोन से मतलब नहीं रखना है, यानी इस त्रिभुज से कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, कोई भी वास्ता नहीं रखना है, ठीक है। अब कह रहा है कितने टैबलेट, यानी टैबलेट इस वृत्त का कितने भाग जो है, इस वृत्त का जो है वह कितने भाग जो है, ठीक है, इस कार वाले में आ रहा है। तो देखो कार वाले में, ओनली कार वाले में आ रहा है 8 भाग, ठीक है। यानी हमें फ़ोन वाले से त्रिभुज से मतलब नहीं रखना है, तो 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, समझना। कह रहा है यदि डी बराबर 3 है, जी बराबर 6 है, तो एफ यू एन बराबर 38 है, तो पेन बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये समझना कि यहाँ पे डी बराबर कितना दे रखा है भाई, 3 है, जी बराबर कितना दे रखा है, 6 है, ठीक है। देखो ये ऑप्शन यहाँ पे एरर है, इस पे मत जाना, ये यहाँ पे गलत टाइपिंग कर दिया है टाइपर। यहाँ पे समझना होगा इस तरह से कि डी बराबर यहाँ पे इसका कोड वर्ड 3 दे रखा है, और जी बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, 6, और यहाँ पे फन बराबर क्या दे रखा है, 38। तो देखो यहाँ पे वास्तविक में समझना कि डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, लेकिन लिखा 3, यानी माइनस का बन गया। जी का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, लेकिन इसमें एक घटा के लिखा है 6, ठीक है। अब उसी प्रकार फन के समझो, तो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6, यू का 21 और एन का 14, लेकिन हमें वास्तविक में नहीं लिखना, इसमें एक एक घटा के लिखेंगे। तो देखो 6 में एक घटा देंगे 5 होगा, फिर प्लस का 20 में एक घटा 21 में एक घटा देंगे 20 होगा, प्लस 14 में एक घटा देंगे 13 होगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ो, तो देखो 20 प्लस का 5 25, और 25 और 13 करेंगे कितना आएगा, 38, ठीक है। और यहाँ पे 38 है ना, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार जस्ट हमें समझना होगा, यहाँ पे पेन है, अब पेन का हमें क्या करना है, तो अल्फ़ाबेट पता करना है, PEN, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो आप लोग, पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, लेकिन हमें सेम टू सेम नहीं लिखना है, एक एक घटा के लिखना है। तो 15 में 16 में घटाई देंगे 15, प्लस का 5 में एक घटा देंगे 4, प्लस का यहाँ पे क्या होगा, 14 में से एक घटा देंगे 13। अब आप लोग क्या करो, इसे जोड़ दो, तो देखो 4 3 7, और 7 और 5 12 के 2, बाकी 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3, 32। यानी आपका राइट आंसर जो आएगा 32 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे, चलो 20 नंबर का प्रश्न है, समझना। कराए रिक्त स्थान को भरें, यहाँ पे वाट के जगह पे बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना हो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 का, ठीक है। और जो विद्यार्थी क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सभी को कल की क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।